हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि लैंगिक प्रजनन वाले जीव की जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आनुवांशिकी। तो इस प्रश्न में हमें लैंगिक प्रजनन वाले जो जीव होते हैं उनकी जनसंख्या में जो आनुवांशिक भिन्नता होती है वो किस वजह से आती है के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें ये प्रक्रिया होता है, इसमें जो आनुवंशिक भिन्नता की जो क्रिया होती है वो कोशिका विभाजन की पैकाइटीन अवस्था में देखने को मिलती है। तो पैकाइटीन अवस्था में क्या होता है, इसमें आगे देखिए, इसमें पैकाइटीन अवस्था में जाने के बाद इसमें जीन विनिमय की क्रिया होती है। जीन विनिमय में क्या होता है, जीन का विनिमय होता है, गुणों का अदला बदली होती है, जिसको पुनर्योजन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है क्रॉसिंग ओवर। और इसका प्रयोग किसने किया था, ड्रोसोफिला पर, जिसे फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। इसका प्रयोग ड्रोसोफिला जो मक्खी है उस पर मॉर्गन वैज्ञानिक ने किया था। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक शुक्राणु लिया जो कि अगुणित होता है, एक अंडाणु ये भी अगुणित होता है। जब इनका जाइगोट बनाया, जो कि द्विगुणित होता है, जो 2n द्विगुणित होता है। तो इसके बाद जो विभाजन होता है, इसकी विभाजन के बाद क्या होता है, गुणों का विनिमय होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे गुणसूत्र जो है वो जोड़े में उपस्थित होते हैं। ये पिता की तरफ का हो गया और ये माता का हो गया। तो इसमें जो ये है, ये आपस में विनिमय की क्रिया ये इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करेंगे और जिससे ये इनका जो ये भाग है ये एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाएगा। तो जो नया बनेगा, इस प्रकार से ये बन गया और इसमें जो इसकी जो नई भुजा बनेगी, तो इसमें इसका आधा गुण इसका आ जाएगा। तो इसी को ही क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बोलते हैं। गुणों का स्थानांतरण, लैंगिक जो जनन के द्वारा गुणों का स्थानांतरण इसमें होता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पुनर्योजन इस क्रिया को बोलते हैं।
तो हमारे प्रश्न में ये पूछा गया, लैंगिक प्रजनन वाले जीव की जनसंख्या में आनुवंशिक भिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम निम्नलिखित में से है, तो वो हो जाएगा पुनर्योजन। तो ये भी नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा, पुनर्योजन हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।